चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। ठीक है ना। 11.1 जो है एज पर द न्यू जो आपकी बुक्स है जिन बच्चों के पास, ठीक है, उसमें 11.1 होगी। और ओल्ड बुक्स जिन बच्चों के पास है उसमें कौन सी एक्सरसाइज होगी? 13.3। ठीक है ना, 13.3 एक्सरसाइज होगी। और क्यों हुई 13.3 है? क्योंकि इससे पहले आपके दो चैप्टर्स क्या हैं, डिलीट हो चुके हैं। और चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स वो जो ओल्ड बुक्स में था, और चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन का था वो भी ओल्ड एज पर द ओल्ड बुक्स डिलीट हो चुके हैं। तो इसलिए इसकी रिनंबरिंग हो गई। ठीक है ना, नए बुक्स में रिनंबर होकर आ गया। तो जिन बच्चों के पास नई किताबें हैं वो भी अपना समझ लें, और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं वो भी अपने को ऐसे एडजस्ट कर लें। ठीक है ना। और ये जो 11.1 एक्सरसाइज है ये किस पर बेस्ड है? ये है आपका सरफेस एरियाज ऑफ और राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना। और राइट सर्कुलर कोन का जो सरफेस एरिया है उसके बारे में इसमें इस पूरी एक्सरसाइज जो है उसी पे बेस्ड है। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोन मीन्स ओनली राइट सर्कुलर कोन, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी व्हेनेवर आई विल से कोन इट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट इट इज राइट सर्कुलर। ठीक है, कोन। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। और सारे फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे एरिया के, इसके कर्व सरफेस एरिया के, और बेस का कर्व वो क्या होता है, और स्लैंट हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। दिस शुड यू मस्ट नो ऑल दीज फॉर्मूले। ठीक है। चलिए उससे पहले तभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला एक बार अच्छी तरीके से उनका बेसिक मीनिंग सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? डिटरमाइन द बेस ऑफ अ कोन इज, सॉरी, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। जो नोट दिया है उसको लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया? 5.25 सेंटीमीटर रेडियस है आपका। ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट किससे नोट करते हैं हम? एल से। स्लैंट हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। हाइट और स्लैंट हाइट समझते हैं ना, अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। स्लैट जो सिलेंडर में तो एक ही हाइट होती है, दैट इज हाइट ओनली। ठीक है, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर दो हाइट्स होती है, वन इज स्लैंट हाइट, अनदर वन इज हाइट। ठीक है, डिनोटेड बाय एच, राइट। ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल सा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। ठीक है, क्या है? कोन इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। पाई 22/7, आर कितना है बेटा? 5.25। ठीक है। इंटू एल है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया तो स्क्वायर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो 22 इंटू 0 ठीक है, ये कितना हो गया? 75 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जितना भी आंसर आ रहा है आप लिख दो। दिस इज योर आंसर। 22 इंटू 0.75। ठीक है। दिस इज इक्वल टू आएगा ये आपका लगभग 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, राइट। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। जो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 21 मीटर। एंड रेडियस कितना दिया हुआ है आपको पता है? एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो डायमीटर 24 है, तो ये 24/2 मीटर हो जाएगी। इट इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो लगा रहे हैं आपको, ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी क्या लिखते हैं आप? पाई आर एल प्लस, यही तो होता है। पाई आर एल तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और पाई आर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ बेस। एक ही बेस तो होता है, सर्कुलर बेस ना। सर बेस क्या होता है? सर्कुलर। तो ये हो गया एरिया पर। ठीक है। दिस इज द एरिया पाई है। ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 22/7 पाई आर। आर इज इक्वल टू कितना है? 12 इंटू एल प्लस आर 21 + 12। दिस इज यूर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 22/7 इंटू कितना हो गया ये? 12 इंटू 33 मीटर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आता है आपका सिंपली ये आपका क्या निकल गया? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना आएगा ये आएगा
इतना आएगा, ठीक है। 1244.57 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करता है। 3 में देखना क्या करता है। 3 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी सी ऐसे दिया है 300, जो दिया है उसको लिख लो। सी ऐसे इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मीन्स एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस निकालते हैं। रेडियस ऑफ द बेस, तो देखो रेडियस ऑफ द बेस दिया तो मुझे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया का मुझे फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो क्या रख दूंगा, सी एस ए ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। तो दिस इम्प्लाई जो जो वैल्यू है आपको दिए हैं वो रख लीजिए। सी एस ए कितना दिया हुआ मेरे को, 308 इज इक्वल टू 22/7। आर तो हमें निकालनी है बेटा, एल इज इक्वल टू कितना है, 14। बस ये इक्वेशन बन गई आपकी। इक्वेशन बन गई तो आप इसको सॉल्व कर लो। 7 टू या 14, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 308 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। 2 1 जा 2, 2 5 154 हो गया, ठीक है। तो 154 से काटोगे कितना हो गया, 22 1 जा 2 27 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। तो आपका जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना है, वो कोन कितना है, इट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या निकालना है आपको, पार्ट 2 में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला तो रखना है। टोटल सरफेस एरिया में टी एस ए, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। भाई पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है ना, तो क्या रख दीजिए आप वैल्यू, ठीक है। कैसे रखेंगे, 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, 7 निकला आपका। एल कितना था पहले आपका, 14 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप काट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।